ईवीएम हैक करके नतीजे बदले जा सकते हैं, पेपर बैलेट से वोटिंग हो। तुलसी गबार्ड। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम को लेकर अमेरिका में भी सवाल उठने लगे हैं। अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ने कहा, ईवीएम को आसानी से हैक करके चुनावी नतीजों में हेरफेर की जा सकती है। इसीलिए पूरे अमेरिका में पेपर बैलेट लागू करने की जरूरत है ताकि मतदाता चुनाव की पारदर्शिता पर भरोसा कर सके। उन्होंने यह बात राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में कही। गबार्ड का यह बयान सोशल मीडिया पर इतनी तेजी से वायरल हुआ कि अमेरिका में चुनाव सुरक्षा पर नई बहस शुरू हो गई। कई यूजर्स ने गबार्ड का समर्थन किया, वहीं कुछ ने इसे राजनीतिक एजेंडा बताया। एक दिन पहले ही ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करके न्याय विभाग को निर्देश दिया था कि वह 2020 चुनाव के दौरान पूर्व साइबर सुरक्षा प्रमुख क्रिस क्रेप्स की भूमिका की जांच करे। टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ इलॉन मस्क ने भी पिछले साल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था, हमें ईवीएम को खत्म कर देना चाहिए। उन्होंने इसे बहुत ही गंभीर खतरा बताया था। भारत का चुनाव आयोग बोला, हमारी ईवीएम दूसरे देशों से अलग, अब तक 5 करोड़ वीवीपैट से पुष्टि। तुलसी गबार्ड के अमेरिकी ईवीएम पर सवाल उठाने के बाद भारत के चुनावी आयोग ने दावा किया है कि अब तक के मतदान में 5 करोड़ से अधिक वीवीपैट की पुष्टि हो चुकी है, जो ईवीएम के वोटों से मिलान में सही पाई गई। उम्मीदवारों के सामने इन वीवीपैट पर्चियों का ईवीएम से मिलान किया गया है। यह ईवीएम की विश्वसनीयता का सबसे ठोस प्रमाण है। आयोग के अधिकारी ने हमारी ईवीएम और दूसरे देशों की ईवीएम में ये अंतर बताए। आयोग के अधिकारी ने हमारी ईवीएम और दूसरे देशों की ईवीएम में ये अंतर बताए। पहला, ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारी ईवीएम में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अमेरिकी मशीन विंडोज या लिनक्स पर चलती है। दूसरा, कनेक्टिविटी। भारत की ईवीएम बिल्कुल ऑफलाइन है, वाईफाई या ब्लूटूथ नहीं है। अमेरिकी मशीनें इंटरनेट से जुड़ी हैं। तीसरा, प्रोग्रामिंग। हमारी ईवीएम में एक बार प्रोग्रामिंग के बाद उसे बदला नहीं जा सकता। अमेरिकी मशीनों में बदलाव संभव है। चौथा, वीवीपैट। हमारी ईवीएम में बटन दबाने के बाद पुष्टि के लिए पर्ची का प्रिंट आता है। अमेरिकी मशीनों में ऐसा नहीं होता।